हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 अध्याय 10 घातांक और घात प्रश्नावली 10.1 का जो है वो ये हमारा वन शॉट वीडियो रहने वाला है। इसमें हम कंप्लीट जो है वो सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है हमें मान ज्ञात कीजिए, इन सब का जो है वो हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले जो है वो समझिए घात और घातांक जो है वो हम किनको कहते हैं। ठीक है, और प्लस में इसमें जितना भी बेसिक फॉर्मूला होगा वो भी जो है वो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान ही आपको हम पहले बता देंगे, और फिर जाके जो है वो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको समझने में जो है वो कोई दिक्कत जो है वो नहीं हो। क्लियर? अब देखिए, जैसे जो है वो ए के पावर में जो है वो एन लिखा हुआ है, ये जो है वो ए के घात में जो है वो एन लिखा हुआ है। तो ये जो हमारा ए है ना, ए का स्थान पे कोई भी नंबर हो सकता है और ये एन का स्थान पे कोई भी संख्या हो सकता है। ए जो है वो हमारा आधार कहलाता है। ए क्या कहलाता है? आधार। और एन जो है वो हमारा क्या कहलाता है? तो घात कहलाता है। एन हमारा घात कहलाता है और ए जो है वो आधार कहलाएगा। जैसे 2 की पावर 5 लिखा हुआ है, तो 5 यहाँ पे जो है वो हमारा घात इनका जो है वो 5 हो जाएगा, और आधार जो है वो 2 हो जाएगा। आधार कितना होगा? तो 2 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए हमारा इनका जो है वो मान निकालना है। अब देखिए इसमें जो है वो एक फॉर्मूला याद रखिएगा। क्या फॉर्मूला याद रखिएगा? अगर एक पावर में माइनस एन रहता है, हम क्या बोल रहे हैं? एक पावर माइनस एन, यानी कि जब भी घात में जो है वो माइनस का चिन्ह लगता है, तो ये जो है वो घात हमारा नीचे आकर ये प्लस हो जाता है। समझे? ये जो है वो नीचे आकर क्या हो जाता है? तो प्लस हो जाता है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। और अगर जो है वो ए बट्टा बी, ए और बी का स्थान पे कोई भी संख्या हो सकता है, उसके घात में अगर जो है वो माइनस एन है, तो ये संख्या पलट जाता है। अंश हर में, अंश हर, ये जो अंश हर में हो, हर जो है वो अंश में चल जाता है, अर्थात ये बी बट्टा ए के पावर में एन हो जाता है। समझे? अब देखिए, अब जो है वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको जो है वो दिक्कत नहीं होगा। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है 3 की पावर -2 है। तो देखिए घात पावर -2 है, ये हमारा प्लस, ये जो है वो नीचे आकर प्लस बन जाएगा। तो ये इम्प्ला, ये जो है बराबर, ये 1 और बट्टा 3 की पावर 2 हो जाएगा। 3 की पावर 2 का मतलब ये हो गया, 3 जो है वो 2 बार लिखा हुआ है। पावर में जितना जो लिखा हुआ रहेगा ना, तो उनका मतलब वही हो जाता है, वो उतना जो है वो टाइम गुना में लिखाएगा। तो ये जो है वो हमारा 1/3 दूनी 3 तिया किए 9, ये आंसर हो जाएगा। अब इनका जो है वो दूसरा नंबर देखिए, -4 के पावर -2 है। अब देखिए पावर में ये जो है घात में क्या है? -2 है। ये हमारा आके प्लस नीचे आके ये हमारा क्या हो जाएगा? तो घात में 2 हो जाएगा। कितना होगा? तो 2। इनको हम क्या लिख सकते हैं? 1 बट्टा ये -4 गुना में ये -4। ये हमारा 1 बट्टा 4 चौके 16, माइनस माइनस प्लस, ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 3 नंबर इनका देखिए, 3 नंबर में हमारा है 1/2 पावर में ये -5 है। देखिए ये जो है वो घात को हम इंग्लिश में पावर कहते हैं। घात को क्या कहते हैं? तो पावर। पावर। और आधार को जो है वो हम बेस कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, बेस। आधार को हम जो है वो क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो ये हम बेस कहते हैं, BSC। समझे? अब देखिए ये जो है वो हमारा a बट्टा बी पावर -n है, तो ये क्या हो जाएगा? b बट्टा 1 पावर, ये हम पहले प्लस घात को बना लेंगे, तो ये हमारा 2/1 के पावर 5 हो जाएगा। इनका मतलब क्या हो गया? 2/1, 5 दा जो है वो लिखा हुआ है। कितना टाइम जो है वो लिखा हुआ है? तो 5 टाइम लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 टाइम लिखा हुआ है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी के 32। 32 इनका जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, तो सरल कीजिए और अपने उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में जो है वो व्यक्त करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है वो जो फॉर्मूला यूज होगा वो हम लिखते हैं। समझिए यहाँ पे, सिंस एगो फॉर्मूला होता है 1 पावर में n गुना 1 पावर m। जब देखिए यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हमारा आधार यहाँ पे बराबर है। आधार जो है वो क्या है? दोनों समान है। तो पावर जो है वो अर्थात घात हमारा जुड़ जाएगा, तो ये 1 पावर ये n प्लस m हो जाएगा। क्लियर? अगर 1 पावर n गुना ये 1 पावर m रहता है, दोनों का आधार समान है, तो पावर हमारा घट जाता है, तो 1 पावर ये n माइनस m हो जाएगा। वही में अगर 1 के पावर में भी जो है वो हमारा क्या रहे? m,
और b के पावर में भी जो है वो m रहे। तो देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे जो है वह घात जो है वह दोनों का बराबर है। जब भी घात बराबर होगा तो हमारा जो आधार है वह गुना हो जाता है कि ए बी के पावर में ये हमारा क्या हो जाएगा, तो m हो जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में ये तीनों को सूत्र से जो है वो हमारा बन जाएगा। यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर हम हल करते हैं। फर्स्ट नंबर में हमारा है -4 के पावर में 5 और भागा -4 के पावर ये 8 है। तो देखिए हम क्या बोले हैं, ये दोनों का आधार क्या है, बराबर है। तो जब आधार जो है वह बराबर होता है, एक और फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। क्या, ये यहाँ पे जो है हम थोड़ा मिस्टेक कर दिए, ये जो है वो यहाँ पे भागा चिन्ह होगा। जब जो है वो आधार जब बराबर होता है तो पावर घटता है किस में, तो भाग में जो है वो घटता है। यहाँ पे आधार हमारा बराबर है तो इनका पावर जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये हमारा -4 के पावर ये 5 - 8 हो जाएगा। 5 में से 8 जाएगा तो हमारा कितना होगा, तो -4 के पावर ये -3 हो जाएगा। अब जो है वो पहले हम ये घात को प्लस बना लेंगे, तो प्लस कब बनेगा, ये बनेगा जब नीचे आके तब ये प्लस बनेगा, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो यही तो आंसर हो जाएगा। कहता है घातांक के रूप में ही है वो सिर्फ लिखने के लिए, तो ये इनका आंसर हो जाएगा। अब इनका 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में है 1/2 पावर ये 3, इसका होल स्क्वायर है। तो देखिए जब भी जो है वह हमारा जो है वह, और ये भी याद रखिएगा, अगर a/b के पावर में n रहता है, समझे, यानी कि धनात्मक संख्या रहेगा कि a के पावर में भी जो है वह n हो जाता है और b के पावर में भी जो है वह n हो जाता है। यहाँ तो कुछ वही सीन बन रहा है, ये हमारा 1 का होल स्क्वायर बटा ये 2 पावर 3 इनका होल स्क्वायर। और ये भी एक बात याद रखिएगा, अगर 1 पावर n है और इसके पावर में m है तो ये दोनों गुना हो जाता है, 1 पावर ये nm हो जाता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे वही केस बन रहा है, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, 1/2 पावर 3 दूनी के 6, ये आंसर हो जाएगा। ये 2 नंबर था। अब देखिए इनका 3 नंबर, 3 नंबर क्या है, तो ये हमारा -3 के पावर 4 है गुना ये 5/3 के पावर ये 4 दिया हुआ है। क्लियर। ये जो है वो हमारा इतना जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे जो है ना माइनस छूटा हुआ है तो आप लोग माइनस इनको लिख लीजिएगा। देखिए a/b पावर ये जो है वो n है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये -3 के पावर 4 है गुना ये 5 के पावर भी 4 हो जाएगा बटा ये -3 के पावर भी 4 हो जाएगा। ये भाई साहब इनसे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 5 के पावर 4 इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल है। अब इनका 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में क्या है सर, तो 4 नंबर में है ये हमारा 3 के पावर में -7 भागा 3 के पावर में -10 गुना 3 के पावर में -5 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आधार समान है, पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 3 के पावर ये -7 और माइनस ये 10 गुना 3 के पावर में -5 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 के पावर ये -7 और माइनस माइनस +10 गुना ये 3 के पावर -5 हो जाएगा। ये जो है वह -7 + 10, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 के पावर ये 3 हो जाएगा गुना 3 के पावर -5। दोनों का आधार समान है, पावर जुड़ जाएगा। तो ये हमारा 3 के पावर ये 3 - 5, ये 3 के पावर -2। और जब ये जो है वो हमारा घात जो है वो माइनस में नहीं होता है तो हम इनको बट्टा में लिख देंगे 3 पावर 2, ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। ये हमारा 4 नंबर था। अब 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्या है, तो हमारा है 2 के पावर में -3 गुना -7 के पावर -3 है। यहाँ पे देखिए दोनों का घात क्या है, बराबर है। तो जब दोनों का घात जो है वो समान है तो हमारा आधार गुना हो जाएगा। तो ये हमारा -14 पावर ये -3 हो जाएगा। कितना होगा, तो -14 पावर -3। घात जो है वो माइनस में नहीं रहता है तो इसीलिए ये प्लस में होगा। कब, जब ये -14 पावर 3 बन जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मान ज्ञात कीजिए, इन सब का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए एक फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, अगर जो है वो a के पावर में 0 रहेगा उनका मान 1 होता है। एग्जाम्पल समझिए, अगर जो है वो 5 के पावर 0 है, कोई भी संख्या पावर 0 रहता है तो उनका मान 1 होता है। तो ये याद रखेगा, ये कंपटीशन सब में भी जो है वो काम आएगा। जब आगे आप जो है वो पढ़ने जाइएगा ना तब आपको जो है वो ये काम आएगा, इसलिए आप इनको याद रखिएगा। हल दे दीजिए।
हम पहला नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। तो इनमें जो है वह 3 की पावर 0 जोड़िए 4 की पावर -1 गुना ये 2 की पावर 2 दिया हुआ है। तो 3 की पावर 0 है तो इनका तो मान 1 हो जाएगा, जोड़ 4 की पावर -1 है तो ये जो है वो हमारा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या घात में नहीं होता है, तो इसीलिए हम 1/4 लिख लिए। गुना 2 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। अब इनका हम लघुत्तम ले लेंगे तो 1/1 लिख सकते हैं, 1 और 4 का लघुत्तम 4। 1 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 है, जोड़ 4 से 4 में भाग देंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और गुना में ये 4, 4 1 5/4 गुना में ये 4 हो जाएगा। अब ये से ये कैंसिल, 5 इनका जो है वह आंसर हो जाएगा। अब इनका 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में क्या है, तो हमारा 2 की पावर -1 गुना ये 4 के पावर -1 भागा ये 2 की पावर -2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जब भी पावर में जो है वो घात में जो है वो ऋणात्मक संख्या होता है तो वो हमारा जो है वो बट्टे में आ जाता है। ये 1/2 गुना ये 1/4 भागा ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, ये जो है वह 1/4 दूनी के 8 भागा 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो है वो हमारा सिंपल हो गया, भिन्न के भाग हो गया, ये जो है वो हमारा पलट जाएगा तो ये 4/1 हो जाएगा, 4 दूनी के 8, तो हमारा 2 इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका जो है वो हम 3 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे ले लेते हैं। 3 नंबर इनका, और 3 नंबर में दिया हुआ है 1/2 इनका पावर में -2 जोड़ ये 1/3 पावर में -2 जोड़ ये 1/4 पावर में -2 जो है वो दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है वो वेरी सिंपल है। तो हम जो है वो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो है वो हम जानते हैं किसी भी संख्या का पावर -2 होता है, जैसे जो है वो समझिए अगर a/b के पावर -n है, आप हम पहले क्वेश्चन बताए थे, ये क्या हो जाएगा b/a के पावर में हमारा n हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये 2 का वर्ग जोड़िए 3 का वर्ग, देखिए समझिए 2/1 लिखते हैं तो इनका मान 2 के बराबर होता है, और जोड़िए 4 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 4 20 9 29, 29 जो है वह इनका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर था। अब देखिए 4 नंबर में इनका, 4 नंबर में कितना है, तो हमारा ये तो वेरी सिंपल है, 3 के पावर -1 जोड़िए 4 के पावर -1 जोड़िए 5 के पावर -1, इनका पावर जो है वह 0 दिया हुआ है। तो देखिए इनका डायरेक्ट आंसर आप 1 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर में 0 रहेगा तो हम क्या बोले हैं, उनका मान 1 होगा। ठीक है, अगर आप इनको सोल्व करना चाहते हैं तो सोल्व भी कर सकते हैं। 3 की पावर -1 है तो इनको 1/3 लिख सकते हैं, जोड़ 4 की पावर -1 है तो इनको हम 1/4 लिख सकते हैं, और 5 पावर -1 है तो इनको हम 1/5 इसका पावर में 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे तो 4 तिया 12 और 12 पंचे 60 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे तो ये जो है वो 20, जोड़ 4 से भाग देंगे तो 15 चौके 60, ये हमारा 15, और 5 से भाग देंगे तो 12 पंचे 60, तो ये 12, इसके पावर में 0, ये सब को जोड़ लेंगे तो 20, 35 और 12, तो 35 12 जो है वो हमारा 47 होता है, बट्टा में 60, इनका पावर 0, इनका मान कितने हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 नंबर था। अब देखिए इनका 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां जो है वो क्या है, तो -2/3, यहाँ पे हमारा -2/3 इसका पावर -2 और इसका पावर में 2 दिया हुआ है। देखिए जब भी a/b का पावर -n होता है तो b/1 पावर n हो जाता है, तो -2/3 पावर -2 है तो ये हमारा क्या होगा, ये जो है वह 3/-2 पावर 2 और इसका पावर में 2 हो जाएगा। क्लियर, इनका मतलब क्या हो गया, इनका मतलब ये हो गया सर, इनका मतलब 2 बार लिखा हुआ है तो 3/-2 और ये 3/-2, इसका पावर में 2, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 बट्टा माइनस माइनस प्लस 2 दूनी की 4, इनका होल स्क्वायर, इनका मतलब हो गया 9/4 गुना 9/4, तो 9 9 81/16, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वह 4 नंबर क्वेश्चन वेरी जो है वह सिंपल क्वेश्चन है, तो इनको हम जो है वह सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिए,
फिर हम हल करेंगे। फर्स्ट नंबर में है ये हमारा 8 के पावर -1 गुना ये 5 के पावर ये 3 बट्टा ये 2 के पावर -4 दिया हुआ है। अब देखिए जब भी किसी भी संख्या का पावर -1 होता है तो इनको हम 1/8 लिख सकते हैं गुना, और ये 5 के पावर 3 है, इनका मतलब हो गया 5 गुना 3 बार है, समझे, बट्टा 2 के पावर -4 दिया हुआ है तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। अब जो है वो देखिए 25 पंचे 125 बट्टा में ये 8 बट्टा में ये 1 बट्टा 2 के पावर 4 का मतलब क्या हो गया 2 के पावर 4, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 चौके 16 हो जाएगा। ये हमारा 125 बट्टा 8 और ये हमारा पलट जाएगा तो ये 16 बट्टा 1 हो जाएगा। 8 दूनी के 16, 125 दूनी के 250, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा में हमारा है 5 के पावर में -1 गुना ये 2 के पावर -1 गुना ये 6 के पावर -1 है। 5 के पावर -1 है तो इनको हम क्या लिख सकते हैं 1/5 इंटू 2 के पावर -1 है तो ये 1/2, 6 के पावर -1 है तो 1/6, ये 1/5 दूनी के 10 गुना ये 1/6, इसको हम गुना कर लेंगे तो ये 1/10 6 के 60। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। ये हमारा जो है वो 4 नंबर था। अब देखिए इनका 5 नंबर क्वेश्चन, m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए ये जो है वो हमारा दिया हुआ है। तो चलिए इनको हम जो है वो जो दिया हुआ है उनको लिखकर हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, हमारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5 के पावर m भागा ये 5 के पावर -3 इज इक्वल टू 5 के पावर 5, ये दिया हुआ है। आपको हम बोले थे, क्या बोले थे, तो जब भी जो है वो यहाँ पे भाग में जो है वो आधार समान होता है तो घात हमारा जो है वो घट जाता है। ये फॉर्मूला बताए थे ना, 1 पावर m भागा ये 1 पावर n, यहाँ पे आधार समान है पावर घट जाएगा तो 1 पावर ये m माइनस n हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ भी हम करेंगे, यहाँ पे जो है वो कितना हो जाएगा 5 के पावर में ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा बुआ, ये m माइनस ये -3 इज इक्वल टू 5 के पावर 5 हो जाएगा। इम्प्लाइज 5 के पावर m माइनस माइनस +3 इज इक्वल टू 5 के पावर 5 हो जाएगा। अब देखिए आप ये भी याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, अगर 1 पावर m इज इक्वल टू 1 पावर n, जब दोनों का आधार समान होता है तो घात भी बराबर हो जाएगा, अर्थात m बराबर ये n होता है। m बराबर क्या हो जाएगा तो n, यहाँ पे भी दोनों का घात क्या है समान है, तो जब दोनों का घात समान है इनको हम जो है वो m जोड़ 3 इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 5 + 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, देयरफॉर ये m बराबर 5 में 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये इनका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका 6 नंबर, मान ज्ञात कीजिए। इनका जो इन सब का मान ज्ञात करना है तो हल दे दीजिए और फिर हम इनको हल करेंगे। फर्स्ट नंबर जो है वो क्वेश्चन हमारा है 1/3 पावर में -1 माइनस ये 1/4 पावर में -1 और इनका पावर -1 दिया हुआ है। आपको हम बोले थे जब भी किसी संख्या के पावर में जो है वो ऋणात्मक संख्या होता है तो उनको हम जो है वो प्लस में बनाने के लिए अंश को हर में, हर को अंश में कर देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा 3/1 पावर में 1 माइनस ये 4/1 पावर में 1 और इसका पावर -1, ये हमारा क्या हो जाएगा 3/1 का मतलब तो 3 हो जाएगा, 4/1 का मतलब 4, इनका पावर -1, 3 में से 4 जगह तो ये -1 के पावर -1 हो जाएगा। इनका मतलब क्या हो गया, तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं 1/-1 लिख सकते हैं, 1/1 है ना, इनको जब पलट देंगे तो 1/-1 हो जाएगा, इसका पावर में कितना हो जाएगा, तो जब हम ये जो है वो अंश को हर में, हर को अंश में हम लिखे हैं तो ये घात हमारा 1 हो जाएगा, इनका मतलब हो जाएगा -1, इनका मान -1, ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा पहला नंबर था। अब देखिए इनका दूसरा नंबर 5/8 के पावर -7 गुना और ये 8/5 के पावर में -4 है। अब देखिए यहाँ पे घात में क्या है ऋणात्मक संख्या लगल है, तो जब घात में ऋणात्मक संख्या जो है वो लगा हुआ है
तो ये हम धनात्मक संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, अंश को हर में, हर को अंश में कर लेंगे। ये हमारा 8/5 के पावर में 7 हो जाएगा और गुना ये हमारा 5/8 के पावर में 4 हो जाएगा। अब देखिए इनका मतलब क्या हो गया, आपको हम ये भी बोले थे, क्या बोले थे, तो a/b की पावर n रहेगा, इनका मतलब हो गया 1 पावर n और ये b की पावर n है कि नहीं। ये भी यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 के पावर 7 और ये 5 के पावर 7 गुना ये 5 के पावर 4/8 के पावर 4। 8 पावर 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 पावर 4 गुना 8 पावर 3 लिख सकते हैं, दोनों का आधार समान है, पावर जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। और ये जो है बट्टा 5 पावर 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 पावर 4 गुना 5 पावर 3 लिखेंगे तब ना 4 3 7 हो जाएगा। और ये हमारा गुना 5 के पावर 4 बट्टा ये 8 पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे ये कैंसिल, ये कैंसिल, हमारा कितना बच जाएगा, हमारा ये 8 के पावर 3 बट्टा ये 5 के पावर 3, इनका मतलब ये हो गया 8 गुना 8 गुना 8 बट्टा ये 5 गुना 5 गुना 5। 8 को 3 दा गुना करिएगा तो ये 512 होगा और 5 से को 3 दा गुना करिएगा तो 125, ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए इनका नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, तो हम ये 7 नंबर को यहाँ पे बुला लेते हैं, इनको साइड कर देते हैं। ये हमारा 7 नंबर देखिए, इनको कहता है हमें सरल करने के लिए, तो चलिए हम जो है वो इनको सरल कर लेते हैं एकदम सिंपल वे में। इनको 2 भाग में बांट दीजिए, क्लियर। यहाँ पे हल लिख दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। फर्स्ट नंबर है ये 25 इंटू टी पावर -4 और इसके बट्टा में जो है वो 5 के पावर -3 इंटू ये 10 इंटू टी पावर -8 दिया हुआ है, क्लियर। तो अब यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो आपको देखना है हम कैसे जो है वो इनको बनाते हैं। 25 किसका वर्ग होता है, ये 5 का वर्ग होता है, तो इनको हम 5 का वर्ग लिख सकते हैं गुना टी पावर -4 है तो टी पावर -4 दे दीजिए और इसके बट्टे में 5 के पावर हमारा -3 गुना 10 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 गुना ये 5 लिख सकते हैं और टी पावर -8 को हम क्या लिख सकते हैं, टी पावर 4 गुना टी पावर -4 बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 4 -8 हो जाएगा। ये इनसे हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो 5 के पावर 1 है और ये जो है वो हमारा 2 है, इनसे ये हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। इनका मतलब क्या हो गया, इनका मतलब यही ना हमारा हो जाएगा ना 5 गुना 5, ये 5 इनसे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एगो 5 ऊपर में बच जाएगा और यहाँ पे ये बचेगा 5 के पावर -3 गुना में 2 और गुना में ये टी पावर -4 बचेगा, है कि नहीं है, ये हमारा इतना बचेगा। अब इनको हम जो है वो सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ध्यान से देखिए 5 पावर क्या है 1 है और ये 5 पावर -3 है, तो क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 5 के पावर 1 भागा 5 के पावर ये जो है वो हमारा -3, इसका मतलब भागे न होता है, तो आप कहेंगे यस सर इनका मतलब भी भागे होता है। और ये हमारा गुना ये 1 बटा ये 2 गुना टी पावर -4 है, ये दोनों का आधार समान है पावर घट जाएगा, तो ये 1 -3 और गुना ये जो है वो हमारा 1/2 टी पावर -4 है, तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस बना देगा, तो ये टी पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो है वो हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इम्प्लाइज ये जो है वो 5 के पावर 1 + 3 गुना ये 1/2 गुना ये टी पावर 4 हो जाएगा। इनका मतलब ये हो जाएगा 5 पावर 3 1 4 गुना ये 1/2 गुना टी पावर 4 हो जाएगा, क्लियर। 5 पावर 4 का मतलब होता है 625, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि 5 को हम 4 दा गुना करेंगे और गुना ये टी पावर 4 इसके बट्टे में 2 पचे 25 पंचे 125 पंचे 625 625 टी पावर 4/2, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर में चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको राइट डाउन हम कर लेते हैं। ये हमारा दिया हुआ 3 के पावर -5 गुना 10 के पावर -5 गुना 125 बट्टा 5 के पावर -7 गुना 6 के पावर -5, ये हमारा जो है वो दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन जो है ना वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर। और हम आपको जैसे हम बताएंगे ना और ये जो है वो आपको सिंपल जो है वो लगने लगेगा, है कि नहीं है। हम जो है वो जो भी बताते हैं आप लोगों को जो है वो एकदम डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन करके बताते हैं
ताकि आप लोगों को कोई जो है वो समझने में परेशानी नहीं हो। 125 को हम क्या लिख सकते हैं बोलिए? 125 का पहले गुणनखंड निकाल लीजिए, तो 5 से लगा देंगे तो 25, फिर 5 से लगाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5। इनका कहने का मतलब ये हो गया 5 पावर 1 1 1 1 1 2 1 3, 5 पावर कितना हो जाएगा 3। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं 3 पावर -5 गुना 10 को जो है वो हम क्या लिख सकते हैं 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। ये हमारा 2 इंटू 5 और इसका पावर में -5 गुना 125 को हम 5 पावर 3 लिख सकते हैं और इसके बटे में जो है वह हमारा 5 के पावर में -7 गुना 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 के पावर में -5 हम जो है वह लिख सकते हैं। अब देखिए अगर a गुना b पावर में m है तो इनको हम लिख सकते हैं 1 पावर m गुना ये b पावर ये m, समझे ना। देखिए दोनों का आधार जो है वही घात बराबर है, पावर गुना ये आधार गुना हो जाएगा तो a पावर m हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या इनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं 3 पावर -5 और गुना 2 पावर ये -5 गुना ये 5 के पावर -5 और ये गुना में 5 के पावर ये 3 बट्टा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 5 पावर -7 को हम क्या लिख सकते हैं 5 पावर -2 गुना 5 के पावर -5, ये जो है वो लिख सकते हैं तब ना, ये -2 और -5 तो -7 हो जाएगा। और इनको हम क्या लिख सकते हैं 2 पावर -5 गुना ये 3 के पावर -5। अब देखिए यहाँ पे ये इनसे हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, ये भाई साहब इनसे हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, ये भाई साहब इनसे हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, बस सिंपल था। ये हमारा बचा है 5 के पावर 3 ऊपर में और ये 5 के पावर -2। इनका मतलब ये हो गया 5 के पावर 3 और ये का मतलब हो गया भागा 5 के पावर -2। जब दोनों का आधार बराबर है पावर घट जाएगा, ये 5 के पावर 3 -2, ये 5 के पावर 3 + 2 तो 5 के पावर 3 2 5 हो जाएगा। तो 5 के पावर 5 आया हुआ है, इनको हम गुना कर लेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 पचे 25 पचे 25 25 25 5 तो 25 25 हमारा 625 और गुना ये 5 हो जाएगा। इनको हम गुना कर लेंगे तो 6 पंचे 30 और 25 पंचे 125 तो 30 1 31 अर्थात ये 3125, ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है हमारा प्रश्नावली 10.1 जो है वो पूरे खत्म हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके प्रश्नावली 10.2 के साथ में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा। तो अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।